हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंक में जैसे हम कोई भी डील करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें किस तरह से एंट्री डाली जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया है तो उसकी एंट्री हम डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कैश हमारे पास से जा रहा है और बैंक में जा रहा है तो बैंक को डेबिट कर रहे हैं और टू कैश। इसी तरह से अगर हम विड्रॉ करते हैं तो हम डालेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अपोजिट हो जाएगी। अगर हमें चेक मिलता है और सेम डे में हम चेक को डिपॉजिट कर देते हैं तब हम डालते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल राम से हमें चेक रिसीव हुआ है तो हम क्या करेंगे और सेम डे में डिपॉजिट कर देते हैं तो हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। इसी तरह से अगर हमें जो चेक मिला है सेम डेट में और हम नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस केस में हमने क्या डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल चेक रिसीव फ्रॉम राम, तो हमने वो सेम डेट में नहीं हमने उसको डिपॉजिट किया तो उस केस में हमने डालना है कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, चेक मिला है लेकिन हम डाल रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम। फिर हम अगर उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं आफ्टर सम टाइम तो उस केस में डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, चेक डिपॉजिट कर रही है जो हमें पहले से मिला हुआ था तो उस केस में हमने डालना है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरह से अगर कस्टमर डायरेक्ट हमारे बैंक में डिपॉजिट कर देता है मनी तो हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे राम ने हमें कोई पेमेंट करनी थी और उसने डिपॉजिट हमारे बैंक में डायरेक्ट कर दी तो उस केस में हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। इसी तरह से अगर जो चेक है, ठीक है, वो डिसऑनर हो गया तो उस केस में हमने डालना है, जैसे हमें जो हमने चेक पहले डिपॉजिट किया हुआ है तो उस केस में हम करेंगे कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे हमारी बैंक में मनी डिपॉजिट नहीं हुई जो हमने ऊपर डेबिट किया था। ठीक है, तो हमने कस्टमर को, क्योंकि वो हमारा डेब्टर था, उसको हमने टू कर दिया था कि उससे अब हमें मनी क्लियर हो गई, लेकिन अब वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने का मतलब होता है कि जो उसने मनी जो चेक हमें दिया था वहाँ से उसके अकाउंट में उतनी मनी नहीं है और वो हमें मिली नहीं, तो डिसऑनर हो गई ना, तो दोबारा से वो हमारा जो पर्सन है डेब्टर ही बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे राम से हमें जो चेक मिला था हमने बैंक में डिपॉजिट किया था तो उस केस में देखो तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कर दिया था, तो लेकिन अब वो जो राम है उसको वापस हम डेबिट करेंगे और हम बैंक को टू करेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें चेक मिलता है और उस पर डिस्काउंट भी मिलती है तो उस केस में हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। और अगर ये डिसऑनर हो जाए तो हम कस्टमर के पर्सनल अकाउंट को दोबारा से डेबिट करते हैं और बैंक को टू करेंगे, ऊपर जो बैंक डेबिट हुआ था टू हो जाएगा, इसकी रिवर्स हो जाएगी एंट्री। इसी तरह से अगर हम कुछ भी बैंक से अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर वो निकालता है, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर हमने किसी को पर्सन को कोई पेमेंट की है, ठीक है, तो उस पर्सन को अकाउंट डेबिट टू बैंक, जैसे राम को हमने पर्सनली राम को चेक दिया है तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी तरह से अगर आपका कोई भी एक्सपेंसेस है आपने बाय चेक किया है तो आपका आ जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेंट पेड बाय चेक तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता है। तो नेक्स्ट उसमें देखो, अगर इंटरेस्ट आपका बैंक में मतलब कि बाय चेक मिलता है, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज बाय बैंक, अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है हमारे से तो हम कहेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसी तरह से अगर हमें बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया है तो ये हमारे लिए इनकम है, ऊपर बैंक ने हमारे से इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो हमारा एक्सपेंस है, और अगर वो हमें पे कर रहा है तो ये हमारी इनकम है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसी तरह से अगर बैंक हमारे से किसी तरह की चार्जेस करता है अपनी सर्विसेज के लिए तो हम करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक।